मेथड्स फॉर मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच को मापने की रीतियाँ। मांग की लोच को मापने के लिए 3 रीतियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, टोटल आउटले मेथड। मार्शल द्वारा प्रतिपादित यह रीति मांग की लोच को मापने की सबसे सरल नीति मानी जाती है। इस रीति के अंतर्गत किसी वस्तु पर कीमत परिवर्तन के पहले तथा बाद में किए गए व्यय की कुल राशि की तुलना करके यह पता लगाया जा सकता है कि कुल व्यय पहले से अधिक हो रहा है, पहले से कम हो रहा है या पहले के बराबर हो रहा है। इस बात को एक फॉर्मूला के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। इसके अंतर्गत हम ले रहे हैं कुल व्यय यानी टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ या टोटल हमारा आउटले जो है इज इक्वल टू कीमत मल्टीप्लाई बाई मांग की मात्रा, यानी कि वस्तु की जितनी कीमत है और उस कीमत पर वस्तु की जितनी मात्रा मांगी जा रही है उसका अगर आपस में गुणा कर दें तो हमें उस पर होने वाला कुल व्यय मिल जाता है। टोटल आउटले इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। इस विधि के अनुसार मांग की लोच 3 प्रकार की होती है, यानी टोटल आउटले मेथड से जब हम मांग की लोच की माप करते हैं तो उसके 3 प्रकार और निकल कर के आते हैं। नंबर 1, मांग की लोच इकाई से अधिक, मोर देन यूनिटी इज इक्वल टू ईपी मोर देन 1। किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उस वस्तु की मांग में इतनी वृद्धि हो जाए कि उस पर होने वाला व्यय पहले से अधिक हो जाए। इसके विपरीत होने पर अर्थात मूल्य के बढ़ने पर कुल व्यय घट करके पहले से कम हो जाए तो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। इस स्थिति में मूल्य परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में परिवर्तन विपरीत दिशा में और अधिक अनुपात में होता है। इसको एक टेबल के द्वारा, एक तालिका द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। तालिका में हमने लिया अमरूद की कीमत रुपयों में, अमरूद की मांगी गई मात्रा किलो में और उस पर होने वाला कुल व्यय। जैसे हमने अमरूद की कीमत मानी 50 रुपये प्रति किलो। जब अमरूद का मूल्य 50 रुपये प्रति किलो है तब उसकी डिमांड मार्केट के अंदर हो रही है 800 किलो की। तो 800 किलो को हमने 50 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा हो गया 40,000 रुपये उस पर खर्च। अब अमरूद की कीमत घट गई और कीमत घट करके 40 रुपये हो गई। तो 40 रुपये होने पर इसकी मांग बढ़ी और मांग बढ़ करके 1200 रुपये हो गई। मांग बढ़ करके 1200 किलो की हो गई। तो 1200 किलो की मांग को हमने 40 से मल्टीप्लाई किया तो फिर ये हमारा 48,000 हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो डिमांड है, डिमांड इज इक्वल टू 48,000 अपॉन 40,000 इज इक्वल टू 1.2 यानी मोर देन यूनिटी। दूसरा आता है इसका मांग की लोच सम के बराबर, इक्वल टू यूनिटी इज इक्वल टू ईपी यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। कीमत के घटने अथवा बढ़ने पर भी गुणनफल एक जैसा ही बना रहे तब मांग की लोच सम यानी इक्वल के बराबर होती है। इस पहले वाला जो हम पॉइंट देख रहे थे जिसमें आपने टेबल देखी उसमें व्यय क्या है हमारा कीमत के घटने पर पहले से बढ़ गया है। पहले 40,000 हो रहा था और बाद में 48,000 हो गया। लेकिन यहाँ पर मांग की लोच सम के बराबर में क्या कह रहा है कि कीमत वस्तु की कीमत के घटने या बढ़ने पर गुणनफल यानी कि कुल व्यय पहले के बराबर ही बना रहे तब वहाँ पर मांग की लोच सम या इक्वल के बराबर होती है। जैसे किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर मांग में तो परिवर्तन होता है परंतु कुल व्यय उतना ही बना रहे, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो उतना ही रहे तो मांग की लोच सम के बराबर कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, यदि बाजार में अमरूद की कीमत जो हमने 50 रुपये मानी थी 50 रुपये प्रति किलो है और मांग जो हो रही है उसकी 800 किलो की है तो अमरूद पर कुल व्यय कितना हुआ हमारा 40,000 रुपीज़ हुआ। अब यदि अमरूद का मूल्य घट करके 40 रुपये हो जाता है तो मांग बढ़ करके उसकी 1000 किलो हो जाती है। कीमत के कम होने पर मांग बढ़ी है 1000 किलो हो गई है तो अब हमने 1000 किलो को
40 से मल्टीप्लाई किया तो इस दशा में कुल व्यय जो है हमारा 1000 इंटू 40 इज इक्वल टू 40,000 हो गया। यहाँ पर अमरूद की मांग में मूल्य घटने पर वृद्धि तो हुई है, लेकिन टोटल आउटले पहले जैसा ही बना हुआ है। इसको भी एक तालिका के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तालिका में वही प्राइस ऑफ गवावा, अमरूद की कीमत ली रुपयों के अंदर, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गवा, मांग की अमरूद की मांगी जाने वाली मात्रा, एंड टोटल एक्सपेंडिचर। जब अमरूद का मूल्य 50 रुपये प्रति किलो था तो 800 किलो की इसकी डिमांड हो रही थी। 800 किलो को हमने 50 से मल्टीप्लाई किया तो 40,000 आ जाता है। फिर जब कीमत घट करके 40 रुपये हो गई तो नियम के अनुसार कीमत के घटने पर मांग तो बढ़ी है, 1000 रुपये हो गई। 1000 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो फिर 40,000 आ गया। तो मांग तो कीमत के कम होने पर मांग तो बढ़ी, लेकिन उस पर होने वाला कुल व्यय जो है वो पहले के ही बराबर बना हुआ है। यानी मांग इतनी बढ़ी कि हमारा कुल व्यय पहले के बराबर ही बना रहा। इसको ऐसे बता सकते हैं सूत्र के अनुसार, डिमांड इज इक्वल टू 40,000 अपॉन 40,000 इज इक्वल टू 1, यानी कि इक्वल टू 1 इक्वल टू यूनिटी, ये मांग की लोच सम के बराबर। नंबर 3, लेस देन यूनिटी यानी इकाई से कम। प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर मांग में तो परिवर्तन होता है, परंतु कुल व्यय पहले की अपेक्षा कम हो जाता है। यहाँ पर यह देखने की बात है कि कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है, परंतु फिर भी उसका कुल व्यय पहले से कम हो जाता है। इसको एक टेबल के द्वारा दिखा रहे हैं। टेबल में लिया प्राइस ऑफ गुआवा इन रुपीज़, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुआवा इन केजी एंड टोटल एक्सपेंडिचर। जब गुआवा का अमरूद की कीमत 50 रुपये है तब उसकी मांग 800 रुपये की जा रही है, 800 किलो के बराबर की जा रही है। तो 800 इंटू 50 किया तो उसके ऊपर जो होने वाला कुल व्यय है वो 40,000 हो गया। जब अमरूद की कीमत घट करके 40 रुपीज़ हो गई है तो 40 रुपीज़ होने पर कीमत के घटने पर डिमांड के बढ़ने के नियम के अनुसार यहाँ पर डिमांड बढ़ी और डिमांड बढ़ करके 850 हो गई। उसकी मांगे जाने वाली मात्रा कितनी हो गई? 850 हो गई। 850 को हमने जब 40 से मल्टीप्लाई किया तो 3400 आया। इसको सूत्र में दिखाएं तो डिमांड इज इक्वल टू 34,000 अपॉन 40,000, और 40,000 से अगर हम 3400 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 0.85 आता है, यानी कि लेस देन यूनिटी। मार्शल की इस रीति के अनुसार मांग की लोच की तीनों अवस्थाओं को एक ही चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। रेखा चित्र में कीमत परिवर्तनों के फलस्वरूप कुल व्यय में होने वाले परिवर्तनों को 3 कीमत क्षेत्रों में बांटा गया है। M से N पहला क्षेत्र है, N से P दूसरा, और P से 0 जो है वो तीसरा क्षेत्र है। इससे स्पष्ट होता है कि जैसे ही वस्तु की कीमत OM से गिरकर ON हो जाती है, वैसे ही कुल व्यय दाईं ओर नीचे झुकने लगता है, जो यह स्पष्ट करता है कि कुल व्यय बढ़ रहा है। अर्थात MN कीमत रेखा पर मांग की लोच इकाई से अधिक हो जाती है। इसके विपरीत जब ON से घट करके OP रह जाती है तब कुल व्यय भी घट जाता है और OP कीमत क्षेत्र में मांग की लोच इकाई से कम हो जाती है। परंतु ON से OP कीमत पर क्षेत्र या NP के बीच कुल व्यय वक्र OY रेखा के समानांतर में लंबाकार होता है, जो इस बात का प्रमाण है कि कुल व्यय स्थिर है, अर्थात मांग की लोच यहाँ इकाई के बराबर है।